मेरी तो सारी बहार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा सारी गुनाहगार हुआ का बड़ी निदामत है। गुनाहगार हुआ का बड़ी निदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी, मैं इस यकीन से जिंदा हूँ कि आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा यकीन का दारो मदार आपसे है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा सारी। और कहाँ वो मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो मदीना, कहाँ
सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद नया दिन रमज़ान स्पेशल के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। अलविदा अलविदा माह रमज़ान, आखिरकार अलविदाई घड़ियाँ आ पहुँची हैं और हमने पूरे रमज़ान जो भी टूटी फूटी इबादत की हैं उनका सिला मिलने की रात है। रमज़ान ख़त्म होते ही जो ईद की रात आती है उसे लैलतुल जायज़ा यानी इनाम और बख्शिश की रात का नाम दिया गया है। ये बेहद फजीलत और बरकतों वाली रात है। लैलतुल जायज़ा की रात अल्लाह का दरियाए रहमत खूब जोश पर होता है और बेशुमार खुश नसीबों को मग़फ़िरत और बख्शिश का मजदा सुनाता है। रमज़ान मुबारक में साले आमाल में अंजाम देने वाले जो हैं वो सर फ़हरिस्त रहते हैं और आमाल की बेहतरीन जज़ा अल्लाह ताला इन्हें अता फ़रमाता है। लैलतुल जायज़ा के दामन में मग़फ़िरत की नवीद भी है और इस हवाले से पहले एक हदीस आपके साथ शेयर करते हैं और फिर इस पर हम आगे गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि आज हम क्या कुछ बात करने जा रहे हैं। हम ये बात भी करेंगे कि पूरे रमज़ान हमने जो कुछ भी सीखा है अब उस सीख को हम आगे कैसे लेकर चलेंगे। हमने रमज़ान के अय्याम में जो इबादत की है, हमने रमज़ान के इन दिनों में जो अच्छे काम किए हैं, भले से वो एक दो ही अच्छी कुछ चीज़ें सीखी हों, भले से किसी शख्स को खुदा ताला ने ये तौफ़ीक़ दी हो और उसने रसूल की उस हदीस को फॉलो किया हो जिसमें रसूल फरमाते हैं कि अगर पानी पी रहे हो तो बैठ के पियो। हो सकता है कि ये बहुत छोटी बात हो, लेकिन अगर इसको अपना ले तो फिर बाकी दिनों में वो किस तरीके से अपने आप को इस तमाम तर सीख पे इम्प्लीमेंट करेगा। तो पहले आपके साथ हदीस शेयर करते हैं, फिर इस पे हम बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का दस्तूर जो है वो ये है कि मज़दूर का काम है कि मज़दूरी ख़त्म होने से के वक्त उसे मज़दूरी दी जाती है। और क्योंकि आज यौम मज़दूर भी है तो इस हवाले से भी हम आगे चल के बात करेंगे। और क्योंकि पूरे हमने रमज़ान एक तरीके से वो जो मेहनत और मज़दूरी की है उसका सिला जो है वो लैलतुल जायज़ा की सूरत में हमें मिलता है। लेकिन थोड़ी सी तनकीद भी करेंगे कि कहाँ लैलतुल जायज़ा और कहाँ हमने हमारे माशरे ने इसको एक दूसरा कॉन्सेप्ट दे दिया है। मेहमानों का तारुफ़ आपसे कराता चलूँ, मुफ्ती इरशाद सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। और बड़ी खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत नात आपने सुनी। मारूफ़ रियाज़ हमारे साथ मौजूद, मारूफ़ बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी इस पूरे माह रमज़ान में जो हमने इबादत की, जो हमने इनफरादी तौर पे अच्छे काम किए, जो हमने इज्तमाई तौर पे अच्छे काम किए, होता ये है कि ऐसा लगता है कि रमज़ान के बाद सिर्फ शैतान नहीं छूटता बल्कि इंसान के वो अच्छे अमाल भी जो है एक तरीके से छूट जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों जो हमने रमज़ान में रूटीन बनाया है, क्यों जो रमज़ान में हमने अच्छी आदतें अपनाई हैं वो हम बाकी दिनों में क्यों कैरी नहीं कर पाते? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक क्यों के सवाल का ताल्लुक़ है कि इंसान ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं करता, तो इंसान है ही निसियान, ये भूल जाता है और इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याद कराता रहता है। और अगर इसे याद कराने की ज़रूरत पेश ना आती तो वो फिर एक ही बार अपनी तरफ से हिदायत नाजिल फरमा देता, फिर 1.25 लाख अंबिया किराम को ना भेजता। और ये जो वो अपॉर्चुनिटीज़ भेजता है माह रमज़ान की सूरत में, रातों की सूरत में, ये भी इंसान को अल्लाह की याद दिलाने के लिए होती है। तो ये बात तो एक एंगल से हो गई कि इंसान की फ़ितरत में ऐसा है तो उसे अल्लाह की रहमत बार बार अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। लेकिन अच्छा इंसान कौन सा है? क्या वो जो हर बार भूल जाए? अच्छा इंसान और मिसाली इंसान कौन सा है कि जो अपने ऊपर इस निसियान को ही तारी कर ले और हर बार ही बेवफाई करता रहे? नहीं। इसका जवाब ये है कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े के मकसद को जहाँ बयान फरमाया कुरान मजीद के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो इसका मतलब है रोज़ा इसलिए भेजा गया ताकि हम मुत्तकी बने। और मुत्तकी मौसमी नहीं होता, आर्जी नहीं होता। मुत्तकी कहते उसे हैं कि अमल साले जिसकी ज़िंदगी के अंदर रच बस जाए, जिसका किरदार, जिसका कौल, जिसका फ़ेल, जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में रंगा जाए, उसी को मुत्तकी कहते हैं। तो लिहाजा मुत्तकी सिर्फ वो नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक आए तो वो इबादतें करना शुरू कर दें और ये माह मुबारक गुज़रे
तो वो तमाम फ़राइज़ को भी छोड़ दे, तो वो मुत्तकी कैसे हुआ? बिल्कुल। मुत्तकी तो वही हुआ कि जिसने अपनी इस कमाई को ज़ाय नहीं होने दिया, बल्कि अपनी इस कमाई को महफूज किया। ठीक। कोई भी समझदार आदमी अपनी कमाई को इतनी आसानी से ज़ाय नहीं करता। बिल्कुल। अगर किसी ने मेहनत करके भूख और प्यास से, पसीने और मुशक्क़त से कुछ कमाया हो, तो क्या ऐसे होता है कि वो एक ही रात के अंदर सब गंवा दे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लिहाजा ये जो हमने भूख और प्यास से जो मुशक्क़त उठाई, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए मुशक्क़त उठाई, किसी ने माल खर्च किया, किसी ने क़याम किया, जो भी इबादत की, तो लाजिम है कि हम अपनी कमाई को ज़ाय होने से बचाएं। मौसमी मुत्तकी न बने, हमेशा के तकवा, हमेशा की तकवा। और यही हमारा रमज़ान का पैगाम भी होता है, जो हम सीखें उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नया दिन रमज़ान स्पेशल में। और इसी बीच एक और नात खान सलमान भाई ने हमें ज्वाइन किया। सलमान भाई बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आपसे भी हम बहुत ज़बरदस्त कलाम सुनेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लैलतुल जायज़ा की। आखिरी अय्याम हैं, और इन आखिरी अय्याम में जहाँ एक जानिब तमाम तर मोमिनीन, तमाम तर मुसलमान इस बात की कोशिश कर रहे होते हैं कि इन आखिरी सातों की बरकतों को लूट लिया जाए, वहीं पर अब कुछ फ़िक्र ये भी लाहक हो जाती है कि ये जितना भी हमने कमाया है, अब इसको आगे चल के किस तरीके से हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। यानी कि जो हमने आदत बनाई हैं, वो आदत आगे चल के छूट ना जाएं। तो मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से कबल हम यही बात कर रहे थे कि इनके जितने भी हम अमाल करते हैं, वो अमाल सिर्फ़ इन अयाम तक जो है हम लिमिटेड ना रखें, बल्कि उनको आगे भी लेके चलें। तो ज़रा इनफरादियत से पहले आगाज़ कर लेते हैं। बहुत से लोग अपनी ततहीर करते हैं इस माह रमज़ान में, बहुत से लोग अपनी इस्लाह करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अगर रवैये ठीक नहीं है तो अपना रवैया ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात कि गर्मी में हमने अक्सर देखा है कि पकौड़ों की लाइन में लोग लड़ रहे होते हैं। यही वो डिसिप्लिन है ना जो हमें कायम करना है। यही वो चीज़ें हैं जो हमें दूसरी अक़वाम से मुनफरिद करती हैं, और हम उस लाइन में लग नहीं पा रहे सही से। लेकिन इनफरादी तौर पर हम किस तरीके से रमज़ान की इन लर्निंग्स को आगे कैरी कर सकते हैं? जी बिल्कुल अहम सवाल है। और ये रमज़ान मुबारक की लर्निंग मैं समझता हूँ इस बात के अंदर पिन्हा है कि रोज़ा इंसान को ज़ब्त नफ्स सिखाता है। रुक जाने का नाम रोज़ा है। तो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हम रुके रहे खाने पीने से, और जिस शय से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब वो जो रुके रहे, जिससे हम रुके रहे, वो हलाल था बेसिकली। जी, यानी सुबह सादिक से पहले भी हलाल था और इफ्तार के बाद भी हलाल है। तो फिर रोज़ा हमें ये पैगाम दे रहा होता है कि जब अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप हलाल से रुक सकते हैं मखसूस वक्त में, तो फिर क्या अपनी बाकी ज़िंदगी के अंदर आप हराम से नहीं रुकेंगे? तो डेफ़िनेटली अगर इंसान अल्लाह की रज़ा की खातिर ऐसी चीज़ों से अपने आप को रोक रहा है, तो उस रोकने ने हमें ज़ब्त नफ्स सिखाया है कि कहाँ कहाँ रुकना है। उस आदमी को भला कौन अक्लमंद कहेगा जिसने कुछ ज़िंदगी में सीखा फिर उसे अप्लाई नहीं किया? अगर उसने 5 साल लगा दिए कुछ सीखने के लिए, लेकिन उसे अप्लाई नहीं किया, डिग्री हासिल करने के लिए कुछ वक्त लगा दिया, लेकिन उसे फिर उसकी एप्लीकेशन का वक्त आया तो उसने अप्लाई नहीं किया उसको। ऐसे पूरा महीना जो कुछ हम सीखते हैं, रमज़ान हमें अल्लाह की राह में सब्र सिखाता है, ज़ब्त नफ्स सिखाता है, और अपने आप पर कंट्रोल करना, भूख और प्यास को बर्दाश्त करना, अल्लाह की इबादत और बंदगी में दिल लगाना, और भूखे और प्यासे लोगों का एहसास पैदा करना, गरीबों और मुस्तहक लोगों की मदद करना। तो ये जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के ज़रिए से हमें सिखाया, जिस जिस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई और जिस जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी, और उस मराहिल से हमें उन मराहिल से गुजारा, अगर ईद की रात आए और वो सब कुछ हम भूल जाएं, तो ये कोई भी समझदार आदमी ऐसा नहीं करता। तो जब हम दुनियावी मामलात में ऐसा नहीं करते, तो दीन तो हमसे उससे ज़्यादा तकाज़ा करता है। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की बारगाह में सबसे अफजल अमल वो है जिसको हमेशा किया जाए, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। तो आपने थोड़ी देर कबल जिक्र किया था कि बहुत सारे ऐसे अमाल होते हैं जो बज़ाहिर लगते हैं कि भी छोटा सा अमल है, लेकिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को सबसे अफजल अमल करार दिया। चाहे वो छोटा हो, देखने में थोड़ा हो, लेकिन उसके अंदर हमेशगी हो, मुदावमत हो, हमेशा किया जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है।
इसको आप दुनियावी लिहाज से लें, एक आपका दोस्त तो वो हो कि कभी तो आपको फ़ोन करे तो 2 घंटे लगा रहे और फिर पूरा साल हाल हवाल भी ना पूछे कि हाल में हैं, तकलीफ़ में हैं, क्या गुज़री क्या नहीं गुज़री। हाँ, थोड़ा थोड़ा राब्ता रखे, मगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ रखे। आपके साथ हम दुनियावी रिश्ते होते हैं, वो हमारे साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, मगर हम तकाज़ा करते हैं कि हमेशा ऐसे करें। कोई हमारे से ताउन करता है, रिस्पेक्ट से पेश आता है, हम कहते हैं हमेशा ऐसा करे। ऐसा नहीं है साल में एक दफ़ा तो इज़्ज़त से पेश आए, बिल्कुल, बाकी भूल जाए। तो हमेशा ये जो इंसानी ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में, दीनी ज़िंदगी में ये जो तसलसल है, इसकी बड़ी अहमियत है। आज दुनिया का कोई भी समझदार आदमी इस तसलसल का इनकार नहीं कर सकता। तो दीन भी हमसे तसलसल का तकाज़ा करता है कि आप इबादत करें। देखें, फ़र्ज़ में तो कोई गुंजाइश नहीं बल्कि आप कभी करें और कभी छोड़ दें, लेकिन फ़र्ज़ को हमेशा करने के बाद जो नफली इबादत हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा थोड़ा जारी रखिए। दरख्त है जैसे, अगर उसकी सप्लाई रुक जाए तो टहनी खुश्क हो जाएगी। तो इसी तरह नेकी भी हमारे लिए वो ईमान को तक़वियत देती है, ईमान की नशो नुमा करती है। अगर उसको हम काट देंगे, उसकी सप्लाई लाइन को काट देंगे, तो वो रूहानियत वीरान हो जाती है, वो दिल और सीना वीरान हो जाता है। तो लाजिम है कि इसे हम थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी के अंदर जारी और सारी रखें, ताकि रब ताला से हमारा ताल्लुक़ जुड़ा रहे। और मौला से जुड़े रहना, यही रमज़ान मुबारक का पैगाम है। और जुड़े रहने वाला वो नहीं होता जो कभी तो ऐसी मोहब्बत का इजहार करे कि रात भर बैठा रहे मुसल्ले पर, और कभी ये कि फ़र्ज़ को भी छोड़ दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी वही बंदे पसंद हैं जो वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो सारी सारी रात और सारी सारी ज़िंदगी अल्लाह के हुजूर सजदे, रुकू और क़ियाम में गुजारें, इबादत में गुजारें, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। तो अगर आपके वक्त है तो मैं एक हदीस पाक और ज़िक्र कर दूँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाज़िर हुए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप कोई एक ऐसा अमल बताइए कि उसके बाद फिर मुझे किसी और शय की ज़रूरत ना पड़े। और एक रिवायत में ये है कि उन्होंने ये पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप एक ऐसा अमल बताइए कि उसके बाद आपसे कुछ और ना पूछना पड़े। अब कितनी बड़ी बात है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि कोई एक ऐसी बात बताइए कि उसके अलावा आपसे भी कुछ और ना पूछना पड़े। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि अगर वो एक बात पूछना चाहते हो तो कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। तो वो एक बात ये है, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस पर कायम रहो, फिर इस पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहो, इस पर इस्तिकामत इख्तियार करो। तो लिहाजा इस्तिकामत का सबसे बड़ा दर्जा है। और सूफिया तो कहते हैं अल इस्तिकामत फ़ौक़ल करामा, वो कहते हैं करामत का इतना दर्जा नहीं है कि कभी परिंदे मार के दिखा दिए और कभी उड़ती हुई चीज़ को रोक के दिखा दिया। ये करामतों का इतना दर्जा नहीं है जितना अल्लाह की इबादत और बंदगी में इस्तिकामत का दर्जा है। सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त बात है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। और इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए मैं सलमान भाई आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर इस खूबसूरत गुफ्तगू में खूबसूरत नात शामिल कर दें तो कमाल हो जाए। बेमाया हूँ तेरी महफिल में चला आया हूँ, तेरी महफिल चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं,
तेरी गुर्बत में कटे चंद पल यूं तेरी गुर्बत में कटे जैसे एक उम्र गुजारा तेरा पैकर है के एक एक हालाए नूर जालियों से तुझे देखाया हूँ। और फैसल भाई शेर देखिए ये कहीं खाम ये मदीने से पलट आया हूँ। मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हजो ज़ियारत की, मेरा गम भी तो देखो मदीना छोड़ आया हूँ। ये कहीं खाम ये ईमान ही न हो, मैं मदीने से पलट आया। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद मुफ्ती साहब से बात भी करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिए। एक बार फिर नया दिन रमज़ान स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहता ही है, लेकिन कोशिश होती है हमारी कि हम जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनको आपके सामने रखें। तो खाना पीना भैया बहुत ही अहम पहलू है, और उससे भी अहम पहलू है कि खाने को अच्छा बनाना। तो हमारे जो शेफ़ हैं ज़ुबैर, वो हमारे साथ मौजूद है। ज़ुबैर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फैसल भाई? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। वैसे तो अब रमज़ान एंड पे है, बिल्कुल। तो ज़रा बताएं कि अब क्या आज बनने जा रहा है? अच्छा, दो चीज़ें हम बना रहे हैं। एक तो सबरोसो का जो है क्रिस्पी चिकन पॉपर्स जो है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। पहली रेसिपी हमारी वो होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ सैलड भी है, और डेफिनेटली ईद करीब है, तो ईद के हिसाब से जो है मैंने आज शीर खुरमा बनाना है, तो थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी है वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। और पहले हम बना लेते हैं चिकन का, ये सबरोसो का जो है चिकन क्रिस्पी पॉपर्स, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे चिकन मौजूद है ऑलरेडी रेडी। सबरोसो का जो है ये मिल जाता है आपको आसानी से, तो ये मैं यहाँ पे ऑयल पे शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने डालडा का ऑयल यहाँ पे शामिल कर लिया है, प्री हीट कर लिया इसको ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है
हम अलग से मैं ग्रीन सैलड भी बना रहा हूँ। अच्छा। तो डेफिनेटली मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि डाइट कॉन्शियस लोग जो हैं अगर फ्राइड आइटम्स के साथ साथ जो है अगर ग्रीन वेजिस का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। फाइबर का इंटेक करना चाहिए। भी उन्हें भी ग्रीन्स लेने चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतने फाइबर इतना है इसमें कि ये ग्रीन्स लाजमी लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हम बनाएंगे शीर खुरमा। मैं थोड़ा सा डिफरेंट शीर खुरमा बना रहा हूँ। अच्छा। और उसमें खोया और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और साथ साथ जो है देसी घी में इसको मैं सेवइयों को अच्छी तरह भूनूंगा, ठीक है। अच्छा ये सबरोसो का जो है क्रिस्पी चिकन पॉपर्स जो है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जो है ये वेजीज़ जो हैं अच्छी तरह चॉप कर ली हैं, ठीक है। ये मेरे पास खीरा है, ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम का लिया, वो चॉप कर लिया है। साथ साथ सैलड लीव है मेरे पास, ये भी 100 ग्राम का है, ये भी मैंने चॉप कर लिया है। लेमन के स्लाइसेस हैं साथ साथ जो ये भी मैंने जो है वो इसमें ऐड कर लिया है। और डेफिनेटली ग्रीन वेजिस की मैंने बात की तो यहाँ पे मेरे पास धनिया है, हरा धनिया, वो मैंने शामिल कर लिया है। थोड़ा से सॉसेस में इसमें यूज़ करूँगा, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको जो है वो सॉसी कर लें। तो मेरे पास यहाँ पे है केचप और सोया सॉस है मेरे पास, यहाँ पे चिली सॉस है, थोड़ा सा ऑरिगानो है जो कि मैं हर खाने में इस्तेमाल करता हूँ, और साथ साथ मेरे पास है मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा ये अच्छी तरह फ्राई हो रहा है और इसको साथ साथ जो है मैं चेक भी कर लेता हूँ, बल्कि ये हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो टिशू है वो इस ट्रे पे जो है स्प्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि जो ये भी अच्छा भी होता है कि ऑब्वियसली अफ्तार में जो एक होती है ना फ्राइड आइटम वाली, वो भी इससे दूर हो सकती है तृष्णा की। दूसरा ये कि ईद में सुबह में जहाँ पे आपको जगह जगह जाना होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ रिश्तेदारों के पास, मौलेदारों के पास, और अगर आप वहाँ से दो चीज़ें खाली, अगर आप खाली हाथ जाएं तो वो बुरा मानते हैं, खाली पेट उठ जाएं तो बुरा मानते हैं। तो ये जगह जगह जो चुगने वाले मामलात होते हैं ना, तो अगर सुबह से निकलें शाम तक आए तो फिर रात में डॉक्टर के पास ही जाएंगे। इसलिए थोड़ी थोड़ी लाइट चीज़ें बेहतर रहती हैं। मैं फिर वही कहूँगा फैसल भाई कि इनके साथ साथ डेफिनेटली भी ईद के फ़ौरन बाद एक तो हमारा जो है वो एक रूटीन भी आउट हो जाती है, बिल्कुल। तो उसके साथ साथ मैं फिर वही कहूँगा अगर फाइबर का इंटेक रखें तो कभी भी पेट नहीं ख़राब होगा। और साथ साथ ग्रीन टी, लेमन टी डेफिनेटली, तो उसके साथ साथ अगर ये चीज़ें चलती हैं तो पेट कभी भी ख़राब, और ये बजाते खुद भी इतना हैवी नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा ये हो गया है अच्छे से सबरोसो का चिकन पॉपर्स, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है अच्छा मज़े की बात ये है कि ये चिकन पॉपर्स तो तैयार हो गए हैं, और सिर्फ सबरोसो जो है वो चिकन पॉपर्स नहीं बल्कि उसने चिकन कचौरियाँ भी अब मुतारिफ़ करा दी हैं। मेयारी ज़ायक़ा होता है, हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक होता है। जितने भी मीट आइटम्स हैं, बीफ है, चिकन है, वो सारी हेल्थी हैं, और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो भारीपन जो है वो महसूस नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये आपकी ये तमाम तर रेडी हो गई है और कितना हरा भरा, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। कलरफुल होना ज़रूरी है, खाने को बनाने के साथ साथ उसको प्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्रिस्पी चिकन पॉपर्स जो है ये हो चुका है, और थोड़े से लेमन के स्लाइसेस ये मैं ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। और थोड़े से जो है ये सॉसेस मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। ये चिली गार्लिक केचप है, अच्छा ये ऑप्शनल है, ये आप अपने हिसाब से, मतलब थोड़ा आपको ज़्यादा सॉसी पसंद है तो आप जो है वो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। ये मेरा मस्टर्ड पेस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया इसमें, और थोड़ा सा मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। और आखिर में थोड़ा सा ऊपर से ऑरिगानो, इटालियन हर्ब, जो कि मैं हर खाने में यूज़ करता हूँ, इससे बड़ी जान आ जाती है इसमें, ठीक है। और ये हो गया तैयार। थोड़ा सा कैमरा का इसको दिखा दें। अच्छा इसके साथ साथ जो है हम बना रहे हैं फैसल भाई शीर खुरमा, क्योंकि ईद करीब आ गई है। यार ये आपने कितनी जल्दी बना लिया? ये मेरे ख्याल से 4-5 मिनट भी नहीं लगे, आप सोचें। हाँ, अच्छा मेरी को होस्ट जो हैं वो क्योंकि लाहौर जा चुकी हैं, मेरे ख्याल से वो मिस करी होंगी अपने अपनों में ईद मनाने वो जा चुकी हैं। उनको बताता मैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है ना कि मुझे कुछ आता नहीं है बनाना, एक बंदा यहाँ 5 मिनट में इतनी सारी चीज़ें बना रहा है। वैसे वो मायोनीज को क्रीम भी कह रही होती है समटाइम, मैंने नहीं देखा। अच्छा ये शीर खुरमे के लिए मेरे पास यहाँ पे है ड्राई फ्रूट। अच्छा ये बादाम है मेरे पास, और पिस्ता मैं यूज़ कर रहा हूँ, और खोया यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे पास दूध है 1 लीटर, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है मैं सेवइयाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं
पैन ऑन कर लेता हूँ। अच्छा ये सेवइयाँ हैं मेरे पास, तो मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा सेवइयों को जो है फैसल भाई हमने घी में जो है भूनना होगा। अच्छा जी, तो ये मैं इसको कर लेता हूँ एक तरफ साइड पे। ठीक है, और ठीक है ज़ुबैर, चलें जब तक आप ये ज़रा भूनने वाले मामलात करें। और मैं आपको ये बताऊं कि 2 साल से जो कोविड था, कोरोना था, उसने जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मांद करके रखा, वहीं पे जो ख़ातीन थी उनका भी जो हार सिंगार वाले मामलात थे वो भी मुकम्मल नहीं हो पाए थे। लेकिन अब क्योंकि कोविड भी जो है वो पूरी तरीके से उसको अल्लाह का शुक्र है शिकस्त दी है और अब ईद भी करीब है, तो ऐसे में शाहीन मिशाल आपको बताएंगी कि ये वाले मामलात किस तरह चल रहे हैं। आपको दिखाते हैं। कोरोना का खौफ निकला तो ईद पर हार सिंगार की ख्वाहिश ने भी जोर पकड़ा। किसी ने रूखे बालों में रंग भरवाए तो किसी ने घनेरी जुल्फों में पेचो खम के ईद पे सबसे जुदा नजर आए हम। किसी ने मुखड़े का हुस्न बढ़ाया तो कहीं नैनों में काजल ने रंग जमाया। जिसके जी में जो आया उसने वैसा ही रूप अपनाया। मैंने ब्लो ड्राई करवाया है क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि मुझे कौन सा स्टाइल सूट करेगा। मैं ईद पे सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। पार्लर की टाइमिंग का मसला खत्म हुआ तो लाहौरी कुड़ियों ने रूप निखारने संवारने का हर हरबा ईद से पहले ही आजमा लिया। फेशियल करवाने आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर स्टाइल करवा कि मुझे पता लग जाए कि ईद पे किस तरह का लुक बना रहेगा। सर मेरे हेयर स्टाइल करवाया तो मेरी हेयर स्टाइल अच्छी लगी है, समर लुक के लिए परफेक्ट है। 2 साल बाद ब्यूटी सैलून्स की रौनकें बिना रोक टोक के बहाल हुई तो ब्यूटिशियंस के चेहरे भी खिल उठे। इजी होके क्लाइंट को डील करते हैं और क्लाइंट भी बड़ा सेटिस्फाई होके जा रहे हैं और जब भी आते हैं हम उन्हें रिसीव करते हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त, तो पहले आएं और निखार पाएं। कोरोना की छुट्टी और छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। ऐसे में ईद के चांद से ज्यादा खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश ने ब्यूटी सैलून्स की रौनकें बढ़ा दी हैं, जहां पर खवातीन अपनी नोक पलक संवार रही हैं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। गुलज़रो खता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो मुख्ता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे लाल तोरा दीदा बदिल गुफ्त हर खुश कंदा हकीके यमनीरा 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 हका के चे खुश कंदा हकीके यमनीरा 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 यमनीरा
दे तो जामए सर्वे चमनीरा 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 दर कर दे तो जामए सर्वे चमनीरा 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 दर्श्क तो दिल दानिश गस हस्त बुल्फत दर्श्क तो दिल दानिश अज़ जामिगी बेचारा रसा नींद सलामे अज़ जामिगी बेचारा रसा बरदर गहे दरबारे रसूल मदनीरा 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 गुल ज़रो खता मुखता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि अब रमज़ान जो है वो आखिर आखिर है और रोज़ा जो है वो आखिर आखिर है। बहुत से लोग इसे सब्र का महीना कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सब्र जो है वो सिर्फ़ इस माह में नहीं बल्कि पूरे साल देखने से ताल्लुक़ रखता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बादल बरसात, कोई भी मौसम हो, कोई भी सख्ती हो, कहा यही जाता है कि है तल्ख बहुत बंदा है मज़दूर के औकात। क्यों कहा जाता है? यौम मज़दूर है आज और अमेरिका के शहर शिकागो के मेहनत कशों की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। इस दिन की तारीख़ क्या है, ज़रा इस पे पहले नज़र डालते हैं, फिर इस पे मुफ्ती साहब से भी बात करेंगे। तो फिर उस वक्त तो हुकूक जो है वो मान लिए गए थे, उस वक्त तो तमाम तर मुतालबात मान लिए गए थे, लेकिन अब क्या सूरत हाल है? इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, और क्योंकि इसका तज़किरा भी किया कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, हमारे नुमाइंदे साद साबरी जो हैं वो मौजूद हैं बाहर ही। साद, मुझे बताइएगा इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, मौसम की क्या सिचुएशन है? फैसल, मैं इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर फवारा चौक के करीब मौजूद हूँ। गर्मी इस वक्त जो है वो काफ़ी उसकी शिद्दत महसूस की जा सकती है। अगर हम बात करें महकमे मौसमियात की तो उन्होंने कहा है कि आज मौसम सारा दिन गर्म और खुश्क रहेगा। इस वक्त दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पर इन तमाम चीज़ों के बावजूद हवाएं इस वक्त शहर में चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है वो ईद के दिनों में भी तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। आज से इन हवाओं का सिलसिला जो है वो मगरबी सम से दाखिल होगा। अगर हम बात करें कराची, ठट्टा, हैदराबाद, मीरपुर खास और दीगर सिंध के ऐसे शहर हैं जहाँ पर तेज़ गर्द आलूद हवाएँ ईद के दिनों में आने वाले 2-3 दिनों में चलने का इम्कान है महकमा मौसमियात के मुताबिक। इस वक्त शहर की मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर हमने देखा कि लोग जो है वो गर्मी की वजह से कुछ परेशान दिखाई देते हैं। तपिश महसूस की जा सकती है, हवाएं चल रही हैं, उसके बावजूद गर्मी की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी जो है वो इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। लोग छाँव की तलाश करते हैं कि किसी तरीके से इस गर्मी से बचा जाए, और महकमे मौसमियात ने भी यही एहतियाती तदाबीर इस वक्त जो है हिदायत दी हैं कि लोग
जितना हो सके गर्मी से बचें, सर के ऊपर जो है वो कोई लोग कपड़ा जितना रखें, हो सके गर्मी से छांव बचें। ढूंढें। साद आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन वो कैसे गर्मी से बचे जो अपनी रोज़ी के लिए कहीं कुदाल लेके कहीं खुरपी लेके इस वक्त सड़कों पे हमें मौजूद नज़र आते हैं। मुफ्ती साहब, यौम मज़दूर भी है आज, और इस हवाले से तो एक बहुत ही खूबसूरत हदीस भी हमने शेयर की कि पसीना सूखने से पहले उसको उजरत अदा कर दी जाए। ये उस वक्त के अहकामात हैं हमें। आज हम देखते हैं कि मारे मारे दर बदर फिरते हैं ये बेचारे। तो मैं यहीं से इसका ज़रा आगाज़ करूं कि एक हदीस तो हमने देखी है, इसके अलावा भी मज़दूरों के इस्लाम में, मेहनत कशों के इस्लाम में, हमारे दीन में हुकूक क्या क्या है? हाँ, देखिए, इस्लाम ने फ़र्ज़ के एहसास से अपनी तालीम का आगाज़ किया है। एक है अपने हुकूक मांगना, एक है कि वो हक़ जो किसी को मिलना है वो दूसरे एंड पे किसी न किसी का फ़र्ज़ था। तो लिहाजा इस्लाम की तालीमात ये हैं कि वो जहाँ फ़र्ज़ है उस फ़र्ज़ के एहसास को जगाता है, उस ज़िम्मेदारी को जगाता है। इसलिए ये हदीस मुबारका भी उसी की आइनादारी कर रही है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दी जाए। मज़दूर को ये नहीं कहा जा रहा कि तुम मांगो, बल्कि जिसने अदा करनी है उसको कहा जा रहा है, क्योंकि जब फ़र्ज़ का एहसास आप पैदा कर लेते हैं तो फिर राइट्स जो हैं वो तो लोगों को घर बैठे मिलेंगे। आलम मगरिब का और इस्लाम की फ़िलासफ़ी का यही बुनियादी फ़र्क है। वो हुकूक की अवेयरनेस देते हैं और इस्लाम हुकूक से पहले फ़र्ज़ की अवेयरनेस देता है कि फ़र्ज़ का एहसास जगाया जाए ताकि जिनके राइट्स हैं, जिनके हुकूक हैं, वो उनको मांगने न पड़ें, उनको सड़कों पे न आना पड़े, उनको अपनी जान से न गुज़रना पड़े, उनको इतनी कुर्बानियाँ देकर अपने हुकूक की जंग न लड़नी पड़े, बल्कि उनको घर बैठे उनके राइट्स मिलें। ये है इस्लाम की तालीमात। जब हम मज़दूरों को देखते हैं तो इसमें देखिए, मज़दूर के मद्दे मुकाबिल आम तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मालिक और मज़दूर, जबकि ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि मालिक जो है वो फैक्ट्री का मालिक है, मज़दूरों का मालिक नहीं है। तो मज़दूर के मुकाबले में आजिर का लफ्ज़ आता है कि जो उनको उजरत देने वाला है। लिहाजा मज़दूर ने जहाँ मज़दूरी की उसको उसकी पूरी उजरत देना, बल्कि उसकी उजरत से भी बढ़कर देना, ये आजिर के फ़र्ज़ में शामिल फरमाया। और मज़दूरों को क्या तलकीन की कि वो अपना फ़र्ज़ पूरी दयानतदारी से अदा करें, अपने फ़र्ज़ में कोताही ना करें, अपने फ़र्ज़ में कमी ना करें। ये ना करें कि उजरत तो पूरी ले लें या अपने हुकूक के लिए तो आवाज़ बुलंद करें, लेकिन अपने फ़राइज़ में कोई कोताही करें या मोनोपली बना लें, या जैसे तंजीमें बन जाती हैं तो फिर वो जायज़ व नाजायज़ काम के मतालबात के अंदर भी आगे आ जाती हैं। तो इस्लाम ये कहता है कि मज़दूरों को उनका पूरी तरह से हक़ अदा किया जाए। इसी तरह अगर हम आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा से मिसालें लेते हैं तो आप देखिए कि उस वक्त जो मज़दूर होते थे तो वो ग़ुलामों की सूरत में ज़्यादा होते थे, क्योंकि जो ग़ुलाम थे उनसे मज़दूरी ली जाती, उनसे काम लिए जाते थे और उनको पूरी तरह जीने के हुकूक भी हासिल नहीं थे, बल्कि आज़ाद इंसानों के बराबर हुकूक हासिल नहीं थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने ग़ुलामों के हुकूक के बारे में कितनी तलकीनें फरमाई। पहली बात तो आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाई कि जो ख़ुद खाते हो वही उनको खिलाओ, जो ख़ुद पहनते हो वही उनको पहनाओ, फिर उनसे मुशक्क़त ज़्यादा ना लो, उनको तकरीम दो, उनको रिस्पेक्ट दो। जिस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को ये तक तालीम अता फरमाई हो कि अगर किसी ऊँट को भी तुम इस्तेमाल करते हो मुशक्क़त के लिए तो उसे भी उसकी फूड, उसका पानी, उसकी ग़िज़ा बहम पहुँचाओ, फिर उससे उतनी मुशक्क़त लो जितनी कि उसके लिए काबिल बर्दाश्त है। तो उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में फिर इंसानों की तकरीम का आलम क्या होगा और इंसानों के हुकूक का आलम क्या होगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने कमज़ोर तबके को सहारा दिया, पिसे हुए तबके को आप आगे लाए, मज़लूम और इस्तेसाल शुदा तबक़ात को आप आगे लाए। यही वजह है कि इब्तदाई तौर पर मुसलमान होने वालों में जहाँ आका अलैहिस्सलाम की आइज़ा व अक़ारिब हैं, हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबाए किराम में से चंद नुमायाँ हस्तियाँ ये नज़र आती हैं, वहाँ ज़्यादातर नज़र आती हैं। जो कमज़ोर थे, जो मुआशरे के जुल्म का शिकार थे, वो नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें आका अलैहिस्सलाम के दामन रहमत में अपनी पनाह नज़र आई।
तो यही वजह है कि आज भी अगर मज़दूरों के हम जैसे देखें, उनकी ज़िंदगी देखें, उनके हालात देखें, तो यकीनन बहुत तलख़ हैं और इस तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है। रियासत को भी मुतवज्जो होने की ज़रूरत है। ये तो आपने जो आखिर में बात की ना, मैं इसी से अपना अगला सवाल भी ड्राइव करना चाहूँगा कि वो तबका जो है वो इस्लाम में अपनी जो है वो अमान पा के दाखिल हुआ जिस पे माशरा जुल्म कर रहा था। आज हमारे मुस्लिम माशरे में कई चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पे आती हैं कि कहीं पे एक तो उजरत ठीक नहीं मिल रही, पहली चीज़। उससे भी बढ़ के घर में छोटी बच्चियां काम करती हैं। एक तो वैसे वो लेबर लॉस के ख़िलाफ़ है ऑलरेडी, वो जो बच्चियां काम कर रही हैं, बच्चे काम करते हैं, उनके साथ उनके आजिरों का, उनके जो मालिकीन हैं उनका इतना बेईमाना रवैया, किसी बच्ची के हाथों को इस्त्री से जला देते हैं, छुरी गर्म करके जलाते हैं। मेरे खुद बोलते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या करेंगे, ये तो अब चीज़ें सामने आ गई हैं। ये तो चीज़ें सामने जो नहीं आ सकती सामने, वो तो पता नहीं क्या कुछ होता है उनके साथ। और फिर वो डाल देते कि जी इसने चोरी की, चकारी की, ये किया, फला किया, ढिमका किया। इसकी मैं चाहूँगा कि थोड़ी, और ये पढ़ा लिखा तबका करता है माजरत के साथ। कोई अभी एक केस आया था कि कोई वकील साहब थे, उनकी अहले खातून खाना थी और उन्होंने बच्ची के बाल मूंड दिए, उसकी भवें मूंड दी, जल्द जगह जगह से जला दी, उसके साथ ये सलूक किया। ये सलूक मतलब कि जुल्म नहीं है? हमारे मुस्लिम माशरे में ये हुआ है। यकीनन जुल्म है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला यरहम मल्ला यरहम, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। उस पर रहम नहीं किया जाता, उस पर रहम नहीं किया जाएगा जो दूसरों पर रहम नहीं करता। आका अलैहिस्सलाम ने कमज़ोर तबक़ात और जो हमारे ताबे हैं या हमारे अंडर हैं, किसी एतबार से हमारे मातहत हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करने की तलकीन फरमाई। और ये एक हदीस में नहीं, कई अहादीस में है कि उनके साथ हुस्न सलूक करें, उन कमज़ोर लोगों के साथ अच्छी तरह से पेश आएँ। ये जो मुआशरे की आपने एक मिसालें दी, यकीनन ये एक बदनुमा दाग है बिलखुसूस इस्लामी मुआशरे के चेहरे पर कि हम इस्लाम का नाम लें और हम इस्लाम की तालीमात पर अमल न करते हूँ। हम अपने ज़ेर दस्त और अपने मातहत लोगों को इंसान ही न समझें और उनके साथ ये जुल्म करें। तो देखिए, कोई शख्स भी ये हक़ नहीं रखता कि किसी को मारे। अगर किसी ने किसी का काम परफेक्ट नहीं किया तो उसे सिर्फ इतना राइट है इस्लाम के मुताबिक कि वो उसे ऑफ़ कर दे, वो उसकी जगह पर रिप्लेस कर ले, किसी और को ले आए, लेकिन उसे मार नहीं सकता, क्योंकि ये तो जुल्म है, कमज़ोर के साथ जुल्म है। और देखिए कि इस्लाम के फ़लसफ़ा के मुताबिक कमज़ोर की सपोर्ट के लिए खड़ी होती है रियासत जी, मगर अनफॉर्चुनेटली रियासत मौजूद नहीं नज़र आती। रियासत ख़ुद अमीरों की है और अमीरों के लिए काम करती है, और गरीबों के लिए कोई भी काम करने को तैयार नहीं, कमज़ोरों के लिए कोई भी काम करने को तैयार नहीं। हमारे रियासती इदारों से लेकर हमारी मुक़्तदर हलकों तक हम देखते हैं कि ताकतवर के लिए हर कोई सीधा है, मगर कमज़ोर के लिए हर कोई टेढ़ा है। अमीर के लिए हर कोई बड़ा ताबे फरमान और अच्छे अखलाक वाला है, और गरीब के लिए हर कोई बद अखलाक हो जाता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि आप गए, आपने आलम मगरिब को देखा, बहुत वक्त गुजारा, तो वहाँ में और यहाँ में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? तो उन्होंने फरमाया कि जब मैं वहाँ मगरिब में गया तो मैंने वहाँ पर इस्लाम देखा मुसलमानों के बग़ैर, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं मुसलमान देखता हूँ इस्लाम के बग़ैर। तो यही कुछ हो रहा है कि आज आलम मगरिब, वहाँ आप देखते हैं तो लेबर लॉज को देखें, रूल ऑफ़ लॉ को देखें, वहाँ किसी मज़दूर के ऊपर कोई जुल्म व सितम करना तो दूर की बात है, उस पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, उसने हर 2 घंटे या 4 घंटे लेबर लॉज के मुताबिक जो वक्फ़ा करना है, आप उसे ये नहीं कह सकते कि आप वक्फ़ा न करें। आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये काम आपने आज की तारीख में मुकम्मल करना है। वो उसकी मर्ज़ी है, वो अपने रूल्स के तहत करेगा। आपको पसंद है रखें, नहीं पसंद आप कल से उसे ऑफ़ कर दें। तो लेकिन उस पर जुल्म नहीं कर सकते, इस्तेहज़ा नहीं कर सकते, उसकी तौहीन नहीं कर सकते, उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। तो वो सब कुछ क्या है, वो उन्होंने दर हकीकत आका अलैहिस्सलाम की सीरत को अपना लिया है और इस्लाम की वो हसीन तालीमात को उन्होंने अपना लिया है। और हमने बहैसियत मुसलमान, हमने सिर्फ सवाब के लिए चंद चीज़ें रख ली हैं, और बाकी हमारी सारी ज़िंदगी जो है वो फिस्क फजूर की आइनादारी करती है, उसका नक्शा बन गई है। हमें अपने मुसलमान होने को रिव्यू
करना चाहिए, अपने किरदार को, अपने अखलाक को। बिलखुसूस ये जो बात आपने की, मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री करता हूँ कि जो खुशहाल तबका है, पढ़ा लिखा तबका भी है जी, पढ़े लिखे हैं तो खुशहाल हैं, और खुशहाल हैं तो पढ़े लिखे भी हैं, ये दोनों चीज़ें वहाँ जमा हैं। उन्हीं की तरफ से ये जुल्म नज़र आता है अपने घरेलू मुलाजिमीन के ऊपर भी और अपने कमज़ोर मुलाजिमीन के ऊपर भी। तो यकीन कीजिए कि दिल दहल जाता है ऐसे मंज़र जब सामने आते हैं। हमें चाहिए हम होश के नाखुन लें। जो अल्लाह ताला की कमज़ोर मखलूक पर रहम नहीं करता, वो कैसे उम्मीद लगाए बैठा है कि कब्र में अल्लाह उस पर रहम फरमाएगा, और जब वो अल्लाह के हुजूर अपने हिसाब के लिए खड़ा होगा अल्लाह, तो फिर वो अल्लाह ताला से कैसे रहम की उम्मीद और तवक्को रखता है। इसलिए हदीस पाक बड़ी वाज़ेह है कि रहम कीजिए ताकि तुम पर रहम किया जाए, नरमी कीजिए ताकि तुम्हारे साथ नरमी की जाए, लोगों को मुआफ़ कीजिए, उनकी ख़ताएँ मुआफ़ कीजिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ख़ताएँ मुआफ़ करे, लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि तुम्हें फैसिलिटेट किया जाए। और आखिरी बात कि आक़ा इस्लाम ने फरमाया, मन कान फ़ी हाजत अख़ी है कान अल्लाह फ़ी हाजत ही। जो अपने किसी मुसलमान भाई की और किसी इंसान की ज़रूरत और हाजत को पूरा करता है, अल्लाह उसकी हाजत और ज़रूरत को पूरा फरमाता है। तो आइए हम मखलूक के साथ नरमी से पेश आएँ ताकि अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ करे। खूबसूरत बात है, और ये सोचने की बात है, पिछले दिनों में जितने भी इतने केसेस आए हैं, ये हमारा वो तबका है कि जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। और सोचिए कि जो लोग बाहर जाके ज़िंदगी इख्तियार करते हैं, उनके ये सारे नाज नखरे और ये अय्याशियाँ मैं कहूँगा ये ख़त्म हो जाते हैं। घर पे मेड रखना और बाहर मज़दूरों से काम करवाना, फिर वो उस माशरे में मज़दूर बन के रहते हैं, और फिर ही उनको जाके ये एहसास होता है कि हमारे मुल्क में जो हमारा काम करते थे वो क्या बेहतरीन काम कर रहे होते थे। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसे कि रमज़ान के रुखसत होने में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं, 2 साल तक कोरोना की पाबंदियों में ईद मनाने वाली ख़ातीन महंगाई की परवाह किए बगैर दिलो जान से बाज़ारों का रुख अब कर रही हैं। तो पहले कराची से जमजम सईद की रिपोर्ट देखते हैं। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अब सिर्फ चंद दिन का मेहमान है। ईद की तैयारियां भी अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। 2 साल तक कोरोना पाबंदियों में ईद मनाने वाले शहरी भी अब खुले दिल से शॉपिंग करके अपने अरमान पूरे कर रहे हैं। तो चलिए आपको आज बाजारों की रौनकें दिखाते हैं। कोरोना की तारीकियों के बाद ईद से पहले रोशनियों के शहर की रातें फिर जगमगा उठी हैं। इफ्तार से शुरू होने वाली नाइट शॉपिंग का सिलसिला सहरी तक जारी रहता है। 2 साल तक कोरोना की पाबंदियों में ईद मनाने वाले अपनी तमाम हसरतें पूरी कर रहे हैं। हर बात पर महंगाई करने वाली खवातीन भी ईद शॉपिंग पर दिल खोलकर पैसा खर्च कर रही हैं। ईद की हम जितनी मर्जी शॉपिंग कर लें कम है, हमें कम ही लगता है खवातीन को। ईद की शॉपिंग में ना हम अगर कुछ भी लेते हैं ना, हमें उसके साथ की मैचिंग चीज़ें चाहिए होती हैं। वो हमारे लिए एक ईद से पहले ईद ही होती है, लेकिन वो मिलने के लिए 3 से 4 चक्कर तो लगाने पड़ते हैं हर जगह के। तो बस उसी हवाले से आए हुए हैं यहाँ पे। लड़कियों की शॉपिंग कभी रही है, चांद रात तक हमने कुछ ना कुछ तो लेना ही होता है, कुछ ना कुछ। अगर एक अंगूठी भी रह जाती है वो भी चांद रात को हमने यहाँ पे आके वो लेना ही है। हमें तो बस मार्केट आने का बहाना चाहिए होता है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं, वो कुछ भी कर लें फिर घर जाके याद आता है कि एक ये चीज़ रह गई आज, और फिर दोबारा आना पड़ता है। मुसलसल 1 हफ्ते से मैं 1 वीक से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। सेल लगा दिया 400 में, 400 में इधर वाट दुपट्टे, पल्लू का दुपट्टे, शैकुन का दुपट्टों पे सेल लगा दिया बात इधर। ईद उल फितर में अब वक्त कम और मुकाबला सख्त है, इसीलिए किसी को मैचिंग के दुपट्टे की तलाश है तो कोई पसंद की सैंडल्स ना मिलने पर परेशान है। मैंने कपड़े ले लिए, बाकी मेरे जूते रहते हैं। ये मेरा 5वां चक्कर है पर जूते मिल ही नहीं रहे बिल्कुल भी। अब देखिए कब मिलते हैं जूते। उसके बाद मुझे दुपट्टे लेने हैं, उसको पीको करवाना है, बहुत मसला है। ये अभी बहुत परेशानी हो रही है। रोज़े से पहले से आए हुए, मैचिंग मिलना मुश्किल है क्योंकि एंड का टाइम है ना, और रश भी बहुत हैगा। तैयारियां तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो चुकी हैं, लेकिन बस ये है कि आपको पता है कि जिस तरह से रश है बाज़ारों में, तो हम लोग जो है वो बस दुपट्टे, मैचिंग्स वगैरह उसी के लिए ख़रीद रहे हैं। ऐसी परेशान हाल खवातीन भी नजर आईं, जिन्हें खुद की तैयारी से ज्यादा अपनी आंखों के तारों की ईद की शॉपिंग की फिक्र सता रही थी।
ईद तो होती ही बच्चों की है, अपनी तो खैर है, बच्चों की टेंशन होती है। जाहिर सी बात है, हम लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चे बर्दाश्त भी नहीं करते ना। हर चीज़ पे बस ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अपने लिए तो कुछ नहीं लेते, लेकिन बच्चों के लिए लेना बहुत ज़रूरी होता है। कपड़े वगैरह ले लिए हैं और कुछ नहीं, बस बच्चों के थोड़े बहुत लेने हैं। उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। ईद तो बच्चों की होती है, बस उन्हीं की खुशियों के लिए देखने हैं, बस चीज़ें लेने आए हुए हैं। बच्चों की शॉपिंग पूरी नहीं होती, एंड टाइम तक इनकी चलती रहती है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। 2 साल तक कोरोना पाबंदियों की सख्तियां बर्दाश्त करने वाले दुकानदारों ने भी बाजारों में रश देखकर सुख का सांस लिया है। ये 2 साल तो कोरोना था, बहुत सख्त कोरोना था। अल्लाह का शुक्र है कोरोना ख़त्म हो गया। आज से मार्केट जो है, और इस रमज़ान में मार्केट शुरू हो गया रात तक। बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र। पहले में भी अल्लाह ने अच्छा खिलाया, जब 2 साल बंद था लोगों ने अच्छा से अच्छा खाया है, और शुक्र है अभी भी परवरदिगार का अच्छा खा रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ शुक्र है अल्लाह का, सबका अच्छा है। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में महंगाई ज्यादा है, जो आवाम के लिए मायूस कुन तो जरूर है, लेकिन ईद के शॉपिंग सीजन में शहरी ये कड़वा घूंट भी हंसी खुशी पीने पर तैयार हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। कुछ लोगों के पास इतना तो मालूमता होता ही है कि वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कि चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश करते हैं दूसरों की, अंदर से लेकिन उदास होते हैं। कराची की बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं जमाल शाह। वो खुद कई परेशानियों का शिकार है, मगर किया क्या उन्होंने? जोकर का रूप धारा है, लोगों को हंसाता है वो, फिर अपने घर चला जाता है। हमारे नुमाइंदे खिज़र आज़म ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, वो देखिए। एक बच्चा मेरा है, उसके सिर में शैन डली हुई है। जब बाज़ बच्चे ऐसे जब पैदाइश होती है उस दौरान बच्चे के सिर में पानी होता है और कमर में फोड़ा होता है, तो उस बच्चे के जो है ना फिर ऑपरेशन होता है। सिर का पानी जो है उसे खारिज करने के लिए फिर सिर में एक शैन डाली जाती है, उसे पेशाब की नाली से उसको ज्वाइंट करके उसका सिर का जो पानी है वो निकाला जाता है, तो उसके लिए सिर में शैन डाली जाती है। MRI जो है वो मैं करवाता हूँ, इसका महीने में 2-3 दफ़ा ये मुझे करवाना होता है। और मेरी मिसेज़ जो है उनकी भी टांग फ्रैक्चर हुई है, उनकी टांग में राड डला हुआ है, 7 स्क्रू लगे हुए हैं, और मेरा भी अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। तो और इस तरह से मैं ये सर्वाइव कर रहा हूँ, और मैं रेंट पे रहता हूँ। अगर हम अपना बैकग्राउंड जहन में रख के आते हैं तो फिर हम यहाँ ओपन एयर में हम काम नहीं कर पाते। हमारे यहाँ अच्छे लोग भी मौजूद हैं और ऐसे लोग भी हैं जो मकसद शरारत करते हुए जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाइक पे मुझे जो है ना टक्कर मार के भी चले जाते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं कि आर्टिस्ट आदमी है, फ़नकार आदमी है, ये हमें एंटरटेन करने के लिए आया, हमसे कुछ डिमांड तो नहीं कर रहा। जब मैं अपना आइटम यहाँ करके दिखाता हूँ तो मैं किसी से कोई डिमांड नहीं करता, और लोग मुझे खुद ही अपनी खुशी से टिप देते हैं, और खुशी ब खुशी में अपना काम यहाँ दिखाता हूँ। मुझे टिप देकर पजीराई करते हैं, बच्चे हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं और मुस्कुरा जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये होती है कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए मुझे देखकर, मेरे काम देखकर, तो इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ मेरे लिए कोई नहीं। मैजिक शो, जगलर शो, स्टंट, फायर स्टंट, इसके अलावा जंपिंग, ऊपर से जंप करना और मुख्तलिफ स्टंट में कर लेता हूँ। और इसके अलावा मैं सर्कस के काफ़ी आइटम में करता हूँ। एक मेहनत करने वाला इंसान यही कहेगा कि एक अपना छोटा सा एक छपरा हो जिसका किराया ना देना पड़ता हो, उसके नीचे रहकर मैं अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों के साथ जो है ना वो गुज़र बसर में कर सकूँ। कितने ही लोग अपने पास इतने वसाइल होने के बावजूद खुदा से शाकी नज़र आते हैं कि अल्लाह हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है।
और कितने ही लोगों के पास कुछ नहीं है, वो फिर भी ना सिर्फ खुद खुश रहने की कोशिश करते हैं बल्कि दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर के अपनी कमी को ये कहते हैं कि मेरे लिए खुदा काफ़ी है। खुदा करे कि इनकी मुश्किल आसान हो जाए और अल्लाह करे इनके लिए रोज़गार का कोई अच्छा बंदोबस्त भी हो जाए, और अगर ना भी हो तो जो ये कर रहे हैं सबसे अच्छी बात यह है कि जो कर रहे हैं उसमें खुश हैं, यही कितनी अच्छी बात है। ज़ुबैर के पास चलते हैं, हमारे शेफ ज़ुबैर भाई कहाँ तक पहुँचा आपका शीर? बस फैसल भाई मेरे ख्याल से 80% डन हो गया शीर खुरमा। 80% डन हो गया। अच्छा ज़रा लवाजमात क्या क्या है ज़रा बताइए। लवाजमात पहले तो मैं दिखा दूँ थोड़ा सा कैमरे पे, और इसमें सबसे पहले तो आपने शीर खुरमे के लिए करना ही है कि आप थोड़ा सा 100 ग्राम सेवइयाँ लेके 1 चमचे घी के अंदर अच्छी तरह भून लीजिएगा। भूनने के बाद आपने इसको पॉट में शामिल करना है। फिर इसमें मैंने शामिल किया है 1 लीटर दूध, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स का मिल जाता है, थोड़ा सा ज़रा क्रीमी मिल्क होता है, तो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। तो वो मैंने इसमें यूज़ किया है और इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाया। वैसे शीर खुरमा जितना पकाया जाए उतना अच्छा होता है। थोड़ा सा अगर आप छुहारे ऐड कर लें, कोकोनट ऐड कर लें, तो ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट पकाया है। अब मैं इसमें यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 150 ग्राम के करीब जो है ये शुगर है। और शुगर डालने के बाद आपने जो है इसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि जो है वो नीचे से लगना शुरू हो जाता है, तो ज़रा वो प्रोसेस फिर ख़राब हो जाता है शीर खुरमे का, ठीक है। तो ये मैंने इसमें शामिल किया है और ये शामिल करने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ अच्छे से मिक्स। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 100 ग्राम के करीब जो है बादाम है, जो कि मैंने अच्छी तरह से क्रश किया हुआ है, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं बचा लूँगा गार्निशिंग के लिए, आखिर शॉर्ट करूँगा। अच्छा, ये मेरे पास है पिस्ताशियो, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरे पास है खोया। वैसे अच्छा ये ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है शीर खुरमे के अंदर, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। और आखिर में मैं थोड़ा सा और डालूँगा, ये मैं बचा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कर रहा हूँ अच्छे से मिक्स करने के बाद, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपने जो है इसको 5 से 7 मिनट पकाना है और इसको आप डिश आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं अच्छे से इसको पका रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप इसमें जो है गुलाब जामुन भी ऐड कर सकते हैं, कलरफुल जो है वो अशरफियाँ भी आती हैं, वो भी हम ऐड कर सकते हैं, जिसको हम टूटी फ्रूटी कहते हैं जी। और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। वैसे शीर खुरमा जो है पिस्ता, बादाम, दूध 2 लीटर हो और उसमें थोड़ा सा आप जो है वो छुहारे ऐड कर दें और 3-4 घंटा वो दूध पका हुआ हो जी हाँ। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसमें सेवइयाँ ऐड करें और फिर उस शीर खुरमे का कमाल टेस्ट होता है। तो यहाँ थोड़ा सा जाहिर सी बात है, हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो इसलिए जो है मैंने रेसिपी को जो है वो अब 80 से जो है वो 85% तक आ गया होगा। अब मेरे ख्याल से 100% हो गया, 100% हो गया है। चलें, तो अब इसको जब तक डिश आउट कर रहे हैं, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप रुक जाएं, डिश आउट ना करें, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो हमारा आखिरी सेगमेंट होगा, जिसमें हम नात की भी फरमाइश करेंगे और साथ ही मुफ्ती साहब से बात करेंगे कि अब ये जो घड़ियाँ जा रही हैं, सातें जा रही हैं, इन चंद सातों में कैसे इनको काबू कर लें, कैसे इनको पालें, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ ही रहिएगा। तनम तनम फरसुदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह तनम फरसुदा जा पारा ज़हिजरा पशमुर्दा वारा ज़ेसियाँ या रसूल अल्लाह जो सूए मिस्कीने
जान या रसूल अल्लाह पशेमानम पशेमानम पशेमान या रसूल अल्लाह पशेमानम पशेमानम पशेमान या रसूल पशेमानम पशेमानम। और यकीनन बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पेश किया। जो आखिरी कुछ अल्फाज थे, जो अभी हुआ है हाल ही में, वो रिफ़्लेक्ट हो गया जहन में, तो दिल जितने गिरफ्तार हैं उसका बयान नहीं हो सकता। ये दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा ताला कभी हमें इस तरह का मंज़र दोबारा ना दिखाए। इस पर बहुत बातें हुई, बहुत गुफ्तगू हुई, डिवाइडेड ओपिनियन सामने आए, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है खुदा ताला हमें कभी दोबारा ये मंज़र ना दिखाए। मुफ्ती साहब, अब रमज़ान रुखसत पे है और हम पिछले साल भी यही बात कर रहे थे, हम यही अंदाज़े लगा रहे थे, खुदा से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमें एक रमज़ान और अता फ़रमा दे, एक रमज़ान और अता फ़रमा दे। नहीं जानते हम कि जो हमारे साथ इस साल हैं वो अगले साल होंगे या नहीं। नहीं जानते हम ये भी कि हम जो यहाँ बैठे हैं वो अगले साल होंगे या नहीं। तो ये चंद आखिरी घड़ियां हैं, ये चंद आखिरी सातें हैं, किस तरीके से इनकी जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं समेटी जाएं, किस तरीके से इन जाती घड़ियों को अपने मुट्ठी में क़ैद किया जाए। जी यकीनन, एक तो रमज़ान मुबारक की आखिरी घड़ियां हैं और मुमकिन तौर पर कल, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है, साइंस भी यही कहती है, परसों। तो ये जितना वक्त मुयस्सर है, एक तो इसे गनीमत समझना चाहिए। दूसरा, ख़ास तौर पर फिर वो जो रात आ जाती है, चांद रात, उसको हदीस मुबारका में लैलतुल जायज़ा फरमाया गया है, और वो जो अगला दिन है ईद का दिन, उसे यौमुल जायज़ा फरमाया गया है। इस रात की और इस दिन की इतनी अहमियत है, आप इसको यूँ अमली ज़िंदगी की मिसाल से यूँ समझें कि अगर कोई आदमी 30 दिन काम पे जाए ऑफिस में और पहली तारीख को तनख्वाह मिलनी है और उस दिन सो जाए। आजकल तो खैर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन अगर वो बाई हैंड जाकर लेनी थी तो 30 दिन कोई काम पे जाता रहे और सैलरी वाले दिन नहीं गया तो फिर क्या किया? कोई तालिब इल्म अगर पूरा साल पढ़ता रहे और इम्तिहान वाले दिन वो ना जाए, तो लिहाजा अक्ल भी इस बात का तकाजा करती है। और ये बात हमें हदीस पाक से मिली। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब ये रात आती है, ये पूरा महीना गुज़रता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को बुलाता है और उनसे फ़रमाता है, बताओ अगर एक मज़दूर ने पूरी मज़दूरी की हो तो उसका क्या हक़ बनता है? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं कि बरी ताला, तू तो आदिल है, और सिर्फ़ आदिल नहीं फरमाता बल्कि फ़ज़ल और एहसान फरमाने वाला है। तो मज़दूर को पूरी मज़दूरी दी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि फिर तुम गवाह हो जाओ, जिन्होंने इस माह मुबारक में रोज़े रखे, मेरे अहकाम की पासदारी की, अपने फ़राइज़ और अहकाम सारे पूरे किए, तुम सारे गवाह हो जाओ कि मैंने उनको बख्श दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी इनायात इस रात में और आखिरी घड़ियों में और इस बिलखुसूस आखिरी रात में और दिन में नसीब होती हैं कि जो पूरे महीने का समर होता है। और एक हदीस मुबारका में है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ रातों का ज़िक्र फरमाया जिसने इन रातों में इबादत की उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। उनमें से 2 रातें तो ईद की रातें हैं, जिनको हम पता नहीं किस तरह के कामों में ज़ाय कर देते हैं। ईद उल फित्र की रात और ईद उल अज़हा की रात, इन रातों का जिक्र फरमाया। फिर 2 रातें हैं, वो हैं एक लैलतुत तरविया 8 ज़िलहज की रात, एक लैलतुल उर्फ़ा अरफात की रात 9 की रात आती है,
इसको जिक्र फरमाया। और तरगीब व तरहीब जो हदीस की किताब है उसके अंदर शब बरात 5वीं रात के तौर पर उसे भी शामिल किया गया कि जो इन रातों के अंदर इबादत करता है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत को वाजिब फरमा देता है। अच्छा, फिर दुआ के हवाले से बात आई कि ये रातें वो हैं कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। और वो भी 5 रातों का जिक्र आया कि उसके अंदर दुआ रद्द नहीं होती। उसमें एक शब जुमा है, उसकी दुआ रद्द नहीं होती। फिर रजब की पहली रात, उसकी दुआ रद्द नहीं होती। फिर शाबान के निस्फ़ यानी शब बरात जिसे हम कहते हैं, उसकी रात, उसमें दुआ रद्द नहीं होती। फिर ये 2 ईदें, ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा, इन दोनों की रातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह से ये ऑनर दी है कि इसमें की जाने वाली दुआओं को वो रद्द नहीं फरमाता। लिहाजा आइए अपने इन जाते जाते जाने वाले लम्हात को कीमती बनाइए और अपनी पिछली मेहनत को ज़ाय करने से बचाइए और अल्लाह के हुजूर वो समर पाने की कोशिश कीजिए जो उसकी बारगाह से हमेशा बरस रहा होता है। झोली फैला लीजिए और उसके करम के मुस्तहिक बन जाइए। बहुत ही खूबसूरत बात आपने की और पूरा रमज़ान आपका साथ रहा। तो अब नहीं पता कि कल ईद हो जाएगी या परसों ईद होगी, लेकिन मैं आपका एडवांस में शुक्रिया भी तहे दिल से मैं अदा करना चाह रहा हूँ। और हमारे साथ जो है पूरा रमज़ान मुख्तलिफ शेफ़्स का साथ रहा। उसमें ज़ुबैर जो हैं, अगर कहा जाए कि टॉप 2 में आते हैं तो बिल्कुल भी बेजा नहीं होगा। तो ज़ुबैर आपने डिश आउट भी कर दिया, डिश आउट कर दिया मैंने, गार्निशिंग वाले मामलात हो गए तो अगर हम देख सकें। ये गार्निशिंग वाले मामलात भी मैं कहता हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने ऊपर डाल दिया, ठीक है। अच्छा। और आखिर में थोड़ा सा ये खोया डाल रहा हूँ, खोया भी डाल दिया, शीर खुरमा डाल रहा हूँ, ठीक है। और उसके आखिर में अपने माने अरमानों पे जो है ना आग भी डाल दी थोड़ी सी। अच्छा, इस किचन सेगमेंट को हमने जो नया दिन रमज़ान स्पेशल का किचन सेगमेंट था उसको ख़ास तौर पे हम ऑफ द कैमरा कहते हैं इम्तिहान रमज़ान, क्योंकि ये बिल्कुल जो है उससे पहले इफ्तार से पहले मामलात हो रहे होते थे और इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती थी। काश के 5D 7D टेक्नोलॉजी होती, वो खुशबू आ तक पहुँचती तो आपको पता चलता था कि किस तरीके से हमारा ये इम्तिहान हुआ है। तो डालडा में हम पकाते रहे, हमारे शेफ़्स बनाते रहे ज़बरदस्त। इसके साथ साथ सुब्रोशो का साथ रहा जो कि हेल्दी चिकन है, और ऑब्वियसली कोका कोला का साथ तो रहा ही वो मैजिक लम्हा। आखिर में जाते जाते मैं दरख्वास्त करूँगा मारूख से, मैं ये भी बताऊं कि ये मारूख और सलमान भाई ये दोनों समा की फाइंड ऐसा ही है जी हाँ। और बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है कि इन लोगों को तरक्की करता हुआ देख के कि जब कभी कंटेस्टेंट के तौर पे आते थे। और माशाल्लाह आज इनका तूती बोलता है सिर्फ इस शहर में नहीं पूरे मुल्क में माशाल्लाह। तो मैं मारूख जाते जाते आपसे अलविदा की दरख्वास्त करूँगा। जा रहा है जुदा हो के मेहमान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़-ए इबादत बढ़ा था। अब दिल पे है गम का ग़लबा, अलविदा अलविदा माहे